हेलो। इस वीडियो में हम लोग समाकलन गणित से गति के समीकरणों की उत्पत्ति सीखेंगे। डेरिवेशन जो है वो समाकलन गणित से सीखेंगे। तो समाकलन गणित में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो त्वरण होता है वो वेग का समय t के सापेक्ष अवकल गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग a बराबर dv/dt लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग dv बराबर अगर देखें तो dv बराबर हो जाएगा a इंटू डी टी। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे dv बराबर a dt का। तो यहाँ पर मान लेंगे कि t बराबर 0 पर वेग u है, यानी वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय पर वह उसका वेग v हो जाता है। तो अब हम लोग समाकलन गणित से इसका समाकलन करेंगे तो लिमिट लेंगे यहाँ पर u टू v dv इज इक्वल 0 टू t, समय 0 टू t लिखा गया है, और a dt यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लग जाएगा। अब dv का इंटीग्रेशन v होता है और ये इसको बोलते हैं लिमिट। ये लोअर लिमिट यहाँ वाली को इस जगह पर जो लिखा होती है वैल्यू वो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो u लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इसी तरह से a कांस्टेंट है, यहाँ पर त्वरण नियत है तो त्वरण a को बाहर ले आए। dt का समाकलन जैसे dv का समाकलन v आया वैसे dt का समाकलन t आया, और ये भी दोनों लिमिट यहाँ पर लिख दी जाती हैं 0 टू। अब रूल ये होता है कि पहले यूज करते हैं अपर लिमिट का, तो v की जगह v रखेंगे तो v आ जाएगा, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट को वहीं रख दिया जाता है, तो u को v की जगह फिर रख देंगे तो v की जगह u आ जाएगा, तो v माइनस u इधर आ गया। अब इसी तरह से यहाँ भी लिमिट यूज की जाती है। पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट t की जगह t लिख देंगे, माइनस 0 लोअर लिमिट को इसकी जगह लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा a ब्रैकेट में t माइनस 0, तो ये बचेगा v माइनस u बराबर a इंटू टी। तो ये इंटू टी आ गया, u को इधर पक्षांतर कर देंगे दाहिनी तरफ तो v बराबर u प्लस ए टी आ जाएगा। तो इस प्रकार समाकलन विधि से हम लोग गति का पहला समीकरण प्राप्त कर लिए। अब दूसरे समीकरण को प्राप्त करेंगे, तो दूसरे समीकरण प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो तात्कालिक वेग होता है या तात्क्षणिक जो वेग होता है उसको ds/dt से लिखते हैं। इसका मतलब है विस्थापन का यदि हम टाइम t के सापेक्ष अवकलन करें, अवकल गुणांक निकालें, तो वह वेग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से अब ds बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी, जैसे पीछे हुआ था। अब यहाँ पर v की जगह हम लोग ये जो v लिखा है यहाँ पर u प्लस ए टी लिख सकते हैं, गति के पहले समीकरण का जिसका डेरिवेशन हम लोगों ने अभी किया। तो यहाँ पर v की जगह u प्लस ए टी लिख देंगे, तो ds बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम लोग t बराबर 0 से t बराबर t समय में चली गई दूरी यस को ज्ञात करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका 0 टू यस इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगा के ds, और इधर जो है 0 टू t और u प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन यस आया। और जब हम लिमिट लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो s माइनस 0 यस आ जाएगा, तो यहाँ यस ही लिख देंगे। और यहाँ पर अब देखिए u और dt का अंदर गुणा कर लेंगे तो u dt आया। अब u कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, और ये लिमिट लिख लेंगे लोअर और अपर लिख लें। और फिर यहाँ पर दूसरा टर्म at है तो at का dt के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो at dt आएगा। तो at में a कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 यहाँ लिख लेंगे और टी स्क्वायर को अंदर रखेंगे और लिमिट ले लेंगे 0 टू t। अब वही पीछे वाली की तरह फिर लिमिट को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर पहले t माइनस 0 तो ये लिख लेंगे, फिर यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से यस बराबर आ गया, यहाँ से ut आ गया और यहाँ से हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। तो समाकलन की विधि द्वारा, समाकलन की गणित की मदद से हम लोग दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिए। अब टीवें सेकंड में विस्थापन अगर हमें निकालना है तो टीवें सेकंड में विस्थापन देखते हैं, जैसे पीछे पढ़े थे एस टी बराबर। तो टीवें सेकंड में निकालने के लिए हम लोग इसी को 0 से t ना इंटीग्रेट करके हम लोग t माइनस 1 से t इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इसी के दौरान जो t माइनस 1 और t यानी 1 सेकंड बीच के सेकंड के दौरान जो भी विस्थापन होता है, चली गई दूरी होता है, उसी को एस टी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो चौथा समीकरण गति का बनाए थे उसको हम लोग डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन ये जो यहाँ पर 0 टू t कर रहे हैं, 0 टू t ना करके t माइनस 1 से t तक करेंगे, तो u प्लस ए टी डी टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग u डी टी लिखे थे तो u डी टी की जगह t आ जाएगा ut और प्लस ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो t की जगह लिमिट, अब इसकी लिमिट t माइनस 1 टू t रहेगी और इसकी भी लिमिट t माइनस 1 टू t रहेगी। अब रख देते तो पहले यहाँ t लिखेंगे, माइनस ए टी माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा,
और प्लस हाफ ए, और टी स्क्वायर की जगह पहले हम लोग टी लिखेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस वन आ जाएगा। क्योंकि वैसे प्लस आता है ये दोनों तो माइनस हो जाते हैं, क्योंकि माइनस लगाया जाता है यहाँ पर। अब ये टी कट गए, वन बचा तो यहाँ यू बच गया, और ये दोनों कट गए तो यहाँ पर हाफ ए ब्रैकेट में टी स्क्वायर से कट गया, 2t माइनस वन बच गया, तो वही आ गया चौथा समीकरण। अब अगर हम तृतीय समीकरण को निकालना चाहें तो इस तरह से निकालते हैं, ए बराबर dv बटे dt लिखते हैं, और dv बटे dt को हम लोग दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एक तो dv बटे ds इंटू ds बटे dt, यानी ds से गुणा कर देते हैं, ds से भाग दे देते हैं, तो ये दो टुकड़ों में मिल जाता है। और यहाँ पर dv और ये ds बटे dt को हम लोग वेग v कहते हैं, तो यहाँ पर वेग v हो गया, तो ये आ जाएगा v इंटू dv बटे ds, और a के त्वरण के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग dv इंटू वी ये आया, यानी v dv आया, और ये a ds हो जाएगा, तो a ds लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर फिर हम लोग अब प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर 0 to s विस्थापन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब वही समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट लेंगे u टू v dv, और यहाँ पर लेंगे 0 to s a ds, तो इसका इंटीग्रेशन तो v dv है, तो इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, पीछे इंटीग्रेशन में मैंने बताया था। और लिमिट रहेगी u टू v ये वाली, और यहाँ ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन यस हो गया, लिमिट हो गई 0 to s। अब लिमिट का इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ पर पहले v लिखेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 है ये, तो 2 नीचे लिख लेंगे। और यहाँ पर s की जगह पहले s माइनस फिर s की जगह 0, तो s माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब 2 का यहाँ गुणा कर लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से अभी तो as आ जाएगा, फिर 2 का गुणा इधर कर लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। तो इस तरह से तीसरा समीकरण निकल आया। तो इस तरह से हम लोग समाकलन गणित की मदद से चारों समीकरण प्राप्त कर लिए। तो इनको ढंग से डेरिवेशन सीख लेना।